श्रेयस अय्यर करे तो और हार्दिक करे तो वाह, क्या बात है। नहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई के इस वक्त हालत यही है। अगर श्रेयस अय्यर छोटी सी गलती कर देते हैं, वो थोड़ा सा कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसना, उनके साथ वो हो जाता है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या कुछ भी करे, बीसीसीआई के नियमों को ताक पे रख के वो सारे नियम तोड़ते चले जाए, कोई परवाह नहीं। डीवाई पाटिल टूर्नामेंट हो रही है, वहां पे वो बीसीसीआई के लोगों के साथ खेल रहे हैं, जबकि बीसीसीआई के नियम ये कहते हैं कि आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर बीसीसीआई का लोगो हेलमेट पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बीसीसीआई ने कहा कि अगर आप फिट होंगे और अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे बावजूद फिट होने के, तो दोस्त आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और हमने देखा कि श्रेयस अय्यर के खिलाफ एक्शन लिया गया। वो श्रेयस अय्यर जिन्होंने नंबर 5-6 से नीचे जाके 500 रन बनाए, पहले खिलाड़ी ऐसे थे। वो श्रेयस अय्यर जिन्होंने सेमीफाइनल में इस नंबर पे आके सेंचुरी लगाई। वो श्रेयस अय्यर जो कि टीम के वाइस कैप्टन थे। वो श्रेयस अय्यर जो आपको हर जगह रन बनाकर दे रहे थे। वो श्रेयस अय्यर जो कि लगातार टीम के साथ थे। वो श्रेयस अय्यर जो डोमेस्टिक भी खेल रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक गलती की कि जो क्वार्टर फाइनल था उसमें उन्होंने कह दी कि मेरे पास बैक की इंजरी है और मैं खेल नहीं पाऊंगा। इसके बाद एनसीए ने कह दी कि भैया ये तो फिट है, यानी कि झूठ बोला। एक मैच की गलती, उसकी वजह से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन हार्दिक पांड्या उनको ए ग्रेड मिला है। ए ग्रेड यानी कि मोहम्मद शमी वाला ग्रेड। वो ग्रेड जिसमें आपकी सैलरी होती है 5 करोड़ एनुअली। वो ग्रेड जिसके लिए कहा जाता है कि आप भैया कम से कम 2 फॉर्मेट तो रेगुलर खेल रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि 3 फॉर्मेट खेल रहे हैं। ए ग्रेड में वो खिलाड़ी होते हैं। अब दूसरी चीज जो आती है, मतलब 3 खेलो, 2 तो कम से कम रेगुलर खेलो। हार्दिक पांड्या ओडीआई कब खेला था? वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर्ड रहते हैं। आईपीएल के दौरान हाँ ये पूरे फिट नजर आते हैं। आईपीएल में इनको सारे मैच की अवेलेबिलिटी आप देखेंगे। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में ये कैप्टन हो जा, टी20 के कैप्टन है। लोग दलील दे रहे कि भैया अगर रोहित नहीं होते तो यही कैप्टन होते, और तमाम तरह की चीजें दी जा रही हैं। बट यार हार्दिक पांड्या का मुझे एक बात बताइए ना कि हार्दिक पांड्या ने अपनी कैप्टनसी में आखिरी बार कब तगड़ा परफॉर्म करके दिया था? अपनी कैप्टनसी में आखिरी बार कब तगड़ा परफॉर्म करके दिया था? वर्ल्ड कप में इनको वाइस कैप्टन बना दिया जाता है आईपीएल के बेस पे ना, कि आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी को एक बार पहली फ्रेंचाइजी में लीड किया तो जिता दिया, दूसरी बार में फाइनल खिलाया। इस बेस पे दोस्तों मेरे ख्याल से वहां पे अच्छी खासी भूमिका तो आशीष नेहरा की थी। आशीष नेहरा जिस हिसाब से उसमें पूरी तरह से गेम में इन्वॉल्व रहते हैं, आप क्लियरली ये कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आशीष नेहरा की। खैर इस सीजन क्लियर हो जाएगा, हार्दिक पांड्या है नहीं गुजरात के साथ, तो शुभमन गिल कैप्टन, आशीष नेहरा फिर एक बार उनके साथ है और कोई मलाल नहीं है। जब हार्दिक पांड्या ने कहा कि मुझे एमआई में जाना, तो उन्होंने कहा जाइए आप, हमको पैसा चाहिए, कोई खिलाड़ी भी नहीं चाहिए एमआई का, रखो हम अपने आप काम चला लेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस आशीष नेहरा का है। तो अब दूसरी तरफ अय्यर आते हैं। ना तो हार्दिक पांड्या टेस्ट तो खैर छोड़ ही दीजिए, टेस्ट में तो वो छोड़ दो, खत्म है, टेस्ट उनके हिसाब से नहीं बचा है। टी20 में वो खेलते हैं जहां पे उनकी कोई बड़ी परफॉर्मेंस हमें याद नहीं है। ओडीआई में कितने अपीयर होते हैं ये हम सबको अच्छे से पता है। तो ऐसे में सवाल आता है कि इस खिलाड़ी को ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और श्रेयस अय्यर को बाहर फेंक दिया जाता है। तो यही तो सवाल आते हैं ना कि क्या आपने अलग अलग खिलाड़ी के हिसाब से अलग अलग नियम बना रखे हैं? स्टार स्पोर्ट्स को जब देखोगे आप तो दोस्त, वो प्रोमो में हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाए बैठे थे टी20 वर्ल्ड कप का इंडिया की तरफ से। फिर बात आई कि उसमें तो यार अंबानी साहब के कुछ स्टॉक, मोटा बड़ा वाला स्टॉक उनके पास है, एक बड़े अमाउंट के मालिक वो है। तो कहीं ये लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि दोस्त एमआई का कैप्टन है तो वो इंडिया का कैप्टन भी होगा, और उससे क्या होता है फ्रेंचाइजी की वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए एमआई ने लिया था। ये थियरीज चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर। खैर थियरीज बहुत सारी चल रही हैं, किसमें कितनी सच्चाई होती है, किसमें कितनी नहीं होती, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप बताइए क्या वाकई में ये थियरी है कि जो एमआई का कैप्टन अभी एमआई ने बनाया है यानी कि हार्दिक पांड्या को, इसलिए वो हर जगह नजर आएंगे और इस वक्त कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा, चाहे वो कितने भी नियम तोड़े? क्योंकि दोस्त डीवाई पाटिल वो खेलने चले गए थे, लेकिन मुंबई के लिए या फिर बड़ौदा के लिए वो नहीं खेले हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने अब कह दिया कि भैया मैं सेमीफाइनल खेलूंगा, और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले बोल दी थी। क्वार्टर फाइनल उन्होंने मिस किया था, हालांकि मुशीर को जगह मिली, मुशीर ने कमाल किया, मुशीर ने दोहरा शतक लगाया। पर वही ना, हार्दिक पांड्या को अभी भी इतनी रियायत क्यों दी जाती है, ये मेरा सवाल है आपसे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।